Hello everyone, myself Akshita, welcome to my channel. Today we discuss about female reproductive system. Now let's start. This is female reproductive system. आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वहाँ पे हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जहाँ पे आपने देखा था कि टेस्टिस के थ्रू जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट होता है। बिकॉज यहाँ पे क्या प्रोड्यूस्ड होते हैं, ओव्यूल्स, या आप बोल सकते हैं एग्स, ठीक है। और वो कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं, ओवरीज में। बट यहाँ एग प्रोड्यूस होने तक काम फिनिश नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब एग प्रोड्यूस हो जाते हैं तब प्रोसेस होती है एक फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के थ्रू एक सेल फॉर्म्ड होती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, और वो जाइगोट सेल धीरे धीरे डेवलप होकर एम्ब्रायो में चेंज होती है, और वो तब तक जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता वो मदर की वॉर्म में रहता है। तो ये प्रोसेस जो होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। तो अब हम बात करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं वो हैं मेन ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना एंड सर्विक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल की। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल ऑर्गन होता है उस ओवरऑल पार्ट को हम वुल्वा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट वन है मोन्स वेनरिस। ये सबसे अपर पार्ट होता है जिसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उन हेयर्स को हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स, और इसको आप अनदर नेम भी बोल सकते हो, मोन्स प्यूबिस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है लेबिया मेजोरा। ये किससे बना होता है, टू थिक फोल्ड स्ट्रक्चर होता है ये, और ये वुल्वा के साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये 5 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होता है, ये स्मॉल फोल्ड्स होते हैं, वो थिक थे, ये स्मॉल फोल्ड होते हैं और सिचुएटेड होते हैं लेबिया मेजोरा के अपर पार्ट पे। Now next part is clitoris. Clitoris is a long body and it is situated in the vestibule. मतलब वेस्टिब्यूल के अपर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। अब वेस्टिब्यूल क्या है कि वेस्टिब्यूल एक वाइड स्ट्रक्चर होता है जो वुल्वा की कैविटी को फॉर्म्ड करता है और दो स्ट्रक्चर रिसीव करता है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना एंड ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। These structures are shown in the diagram. Now next part is vagina. Vagina is a muscular tube and it connect to the vestibule. अभी आपने वेस्टिब्यूल पार्ट में पढ़ा था कि वो एक स्ट्रक्चर रिसीव करता है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ठीक है। और बाद में जो वेजाइना है एक फॉर्म करता है स्ट्रक्चर, वो है बर्थ कैनाल। अब जो वेजाइना की लेयर होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इनर, आउटर एंड मिडल, ठीक है। और जो वेजाइना की ओपनिंग होती है वो एक थिन मेम्ब्रेन से गार्डेड रहती है जिसको हम बोलते हैं हाइमेन, थिन लेयर जिसको हम बोलते हैं हाइमेन। चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इंटरनल ऑर्गन्स में जो हमारे स्ट्रक्चर्स आते हैं वो होता है हमारा ओवरीज, यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओवरीज के बारे में, क्योंकि ओवरीज जो है वो हमारी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ओवरीज क्या होते हैं, वो पेयर्ड होते हैं, मतलब पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो, और एलमंड शेप्ड होती है ओवरीज एंड इट इज सिचुएटेड इन पेल्विक कैविटी, ठीक है। ओवरीज ही वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स रिलीज होते हैं, मींस जो फीमेल गैमीट है वो रिलीज होता है हमारा, वो क्या होता है, हमारे ओव्यूल्स या एग्स आप बोल सकते हो उन्हें, ठीक है। और यही इसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, और सेक्स हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स में एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन्स, ठीक है। तो जो ओवरीज वाला पार्ट होता है हमारा वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जो डिवाइडेड होता है आउटर पोर्शन में एंड मिडिल पोर्शन में, इनर पोर्शन में। आउटर पोर्शन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स एंड इनर पोर्शन को हम बोलते हैं मेडुला। तो इसमें जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसमें एक लेयर से कवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया, और ओवरी ही ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे बहुत सारे एग रिलीज होते हैं इस स्ट्रक्चर में, और ये न्यूट्रिटिव सेल से कवर्ड रहते हैं, मींस यहाँ पे ओवरीज की सेल कंटेन होती हैं जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल्स, ठीक है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे टीएस ओवरी को, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होते हैं। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ ओवरी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आपने देखा कि ओवरीज में बहुत सारे सेल्स कंटेन होते हैं, मींस बहुत सारे प्राइमरी oocytes नंबर रिलीज होते हैं। तो ऐसा होता है कि जो नॉन प्रेग्नेंट वूमेन होती है उसमें जो प्री मॉडर फॉलिकल्स है, मींस आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, जो छोटी छोटी सेल्स हैं वो धीरे धीरे मैच्योरेशन स्टार्ट करती हैं और लार्ज फॉलिकल में फॉर्म्ड हो जाती हैं। उन सेल्स को हम बोलते हैं ग्रेफिन फॉलिकल। अभी ग्रेफिन फॉलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कैसे होता है, ग्रेफिन फॉलिकल मीन्स जो ओवरी सेल्स है,
उनको हम बोलते हैं ग्रेफिन फॉलिकल। ग्रेफिन फॉलिकल्स में क्या होता है कि आफ्टर प्यूबर्टी के टाइम पे जो ओवरी है वो कंटेन करती है 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स, जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। और जब प्यूबर्टी हो जाती है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या होता है कि ये फॉलिकल्स मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं और डेवलप हो जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में। आपको सेकेंडरी फॉलिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में। और ये सेकेंडरी फॉलिकल जब जैसे डेवलपमेंट होता है इनका, ये टर्शरी फॉलिकल्स में चेंज हो जाते हैं और इनके बीच में एक स्पेस कंटेन हो जाता है। आपको स्पेस दिख रहा होगा येलो कलर का, वो है एंट्रम। एंट्रम मीन्स यहाँ पे फ्लूइड कंटेन होता है और इसकी हम आउटर लेयर को बोलते हैं जोना पेलिसिटा। और ये टर्शरी लेयर ही क्या फॉर्म करती है आगे ग्रेफिन फॉलिकल में, जिसको हम बोलते हैं ग्रेफिन फॉलिकल। अभी ग्रेफिन फॉलिकल क्या होता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे यहाँ पे जो मैच्योरेशन के टाइम पे, ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है, सेकेंडरी oocyte सेल्स फॉर्म्ड हो जाती हैं। जैसे ही सेकेंडरी oocyte सेल फॉर्म्ड होती हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte फॉर्म्ड होती हैं, तो ये रप्चर हो जाती हैं। जो हमारी 28 डेज़ की साइकिल होती है उसमें 14th डे पर ये रप्चर हो जाती हैं सेकेंडरी oocytes और धीरे धीरे ओवरी से रिलीज हो जाती हैं। देन आफ्टर ओव्यूलेशन मीन्स अभी जो सेकेंडरी oocyte जब रप्चर हुई थी तो वहाँ से क्या रिलीज हुआ, ओवम, देन इट इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। तो जब ओवम रिलीज हो गया तो वहाँ पे ग्रेफिन फॉलिकल, जो रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल है, वो डेवलप हो जाती है एंडोक्राइन ग्लैंड में। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, येलो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट इज़ अ पोस्ट ओव्यूलेटरी फॉलिकल। अब कॉर्पस ल्यूटियम में एक हार्मोन सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का मतलब कि जब एंडोमेट्रियम मेंटेन होती है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रीट होता है, वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की वजह से जब हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो वो 2 सेकेंड पीक लेवल पे हमें शो करती है। अगर हम कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ पीरियड देखें यानी कि लाइफ स्पैन देखें तो वो डिपेंड करता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब कि जब स्पर्म और एग आपस में इंटरेक्ट नहीं हुए, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब नहीं हुई है तो 10 to 11 डे पर, 10 से 11 डे यानी कि 14 डे से लेके 15 डे तक काउंट होता है इसमें। तो यहाँ पे जो मेंटेन रहता है एंडोमेट्रियम 14 डे से 25 डे तक काउंट होता है और उसमें एंडोमेट्रियम मेंटेन रहता है, लेकिन 25 डे के 2 या 3 डेज़ के बाद यानी कि 28 डे तक क्या होता है कि ये जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो चेंज हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है एल्बिकन्स में, छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एल्बिकन्स स्टार शेप में, ठीक है। और यहाँ पे एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं होता है। अगर कंडीशन दूसरी है, यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई है तो इसका लाइफ पीरियड जो है वो 3 मंथ्स तक रहता है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे निकलता रहेगा 3 मंथ्स तक, ठीक है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई है तो वो 25 डेज़ के 2 या 3 डेज़ के बाद 28 डे पर एल्बिकन्स में चेंज हो जाएगा और दोबारा से मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड आने वाला होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। Now next part is uterus. Uterus is also called womb. Womb is a place where a female can conceive a baby. ठीक है, जहाँ बेबी को कंसीव करती है वो पार्ट होता है हमारा वॉम्ब। और वो क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है जो सिचुएटेड होता है रेक्टम और ब्लैडर के बीच में, ठीक है। और इसको आपको पता ही है, हम यूटेरस भी बोलते हैं, वॉम्ब भी बोलते हैं। इसकी जो मस्कुलर वॉल होती है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेयर एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो चेंजेस होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और जो मायोमेट्रियम होती है कि जब बेबी की डिलीवरी होती है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन को एग्जिबिट करती है, वो होती है मायोमेट्रियम, ठीक है। और यूटेरस जो है वो फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड भी होता है हमारा। फर्स्ट पार्ट इज फंडस। फंडस मीन्स इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का जो अपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फंडस, एंड जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स ओपन होती हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बॉडी। बॉडी को हम मिडिल पार्ट बोलते हैं। और जो हमारा थर्ड पार्ट डिवाइड होता है वो होता है कर्विक्स में। कर्विक्स क्या होता है, सबसे लोअर पार्ट होता है और ये कम्युनिकेट करता है 2 पार्ट से, यानी कि फर्स्ट पार्ट से बॉडी से। जब ये बॉडी से कम्युनिकेट करता है तब हम उसको बोलते हैं इंटरनल ओएस। ओएस का मतलब यहाँ पे माउथ से हो गया, ठीक है। और जब ये कम्युनिकेट करता है वेजाइना से तब हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल।
Now next and last part is fallopian tube and it is also called oviduct. ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये भी क्या होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं और ये अटैच होते हैं ओवरी से। और ये सबसे क्लोजर पार्ट होता है वो होता है फिम्बरी। फिम्बरी क्या करती है, जो एग के कलेक्शन में हेल्प करती है। जो इसका वाइडर पार्ट होता है यानी कि चौड़ा पार्ट को हम बोलते हैं एम्पुला और जो इसका लास्ट पार्ट होता है वो होता है इस्थेमस। ठीक है, और ये जो फैलोपियन ट्यूब पार्ट होता है ये अराइज होता है यूटेरस से। तो ये तो थे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। Thanks for watching. If you like my video, please subscribe my channel.